Hello dear friends, this is Computer Concepts. Welcome back. Today in this video I am going to discuss about series attributes, that is part of data handling using pandas first. तो यहाँ पर मैं सीरीज एट्रीब्यूट्स की बात करूँ तो सबसे पहला सवाल आता है कि सीरीज एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं। तो मैं यहाँ पर बता दूं, प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज आर कॉल्ड इट्स एट्रीब्यूट्स, यानी सीरीज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, उसे ही हम लोग जो है सीरीज के एट्रीब्यूट्स कहते हैं। कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज, कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स यहाँ पर दिए हुए हैं जो आपको जानना चाहिए, बिकॉज यू आर स्टडिंग सीरीज ऑब्जेक्ट। तो पहला जो एट्रीब्यूट है बेटा वो है सीरीज डॉट इंडेक्स। सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम मान लो S1 है तो डॉट इंडेक्स आप प्रिंट भी कर सकते हैं, सीरीज डॉट इंडेक्स सेट भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो आपको इंडेक्स एट्रीब्यूट याद रखना है, अभी इनको मैं प्रैक्टिकली करके आपको बता दूंगा। ठीक है, और अगर आप प्रैक्टिकली जानना चाहते हैं तो यहाँ से जान सकते हैं कि एट्रीब्यूट सीरीज का इंडेक्स एट्रीब्यूट क्या है। देखिए मैंने एक पहले इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट pandas SPD मैंने कर लिया, तो लाइब्रेरी pandas की इंपोर्ट हो जाएगी। साथ साथ मैं numpy भी इंपोर्ट कर रहा हूँ। इंपोर्ट numpy as np कर लेता हूँ। wherever it is needed I will use np dot. Now let us create a series. Suppose I have created a series s1 pd dot series, ब्रैकेट में आप एरे से बनाना चाहें एरे से बना लें, मैं लिस्ट से बना लेता हूँ सिंपल मोस्ट। और लिस्ट में भी आप रेंज से बना सकते हो, ऐसी बात नहीं है, तो मैं रेंज से ही बना लेता हूँ। रेंज कहाँ से शुरू करता हूँ, मैं 5 से शुरू करता हूँ एंड लेट इट गो टू 40 तक जाने दीजिए, और 5 स्टेप का जंप दे देता हूँ और देखते हैं कि आपकी सीरीज़ क्या बन गई। इंडेक्स डिफ़ॉल्ट रखते हैं 0 1 2 3 4। ठीक है, तो सीरीज़ बन गई आपकी, ये S1 सीरीज़ आ गई 5 10 15 35 तक, 7 एलिमेंट्स हो गए। डी टाइप इंट 64 हो गया। इसका इंडेक्स आप देखिए, जानना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आई विल राइट प्रिंट ब्रैकेट में S1 डॉट इंडेक्स, ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका इंडेक्स कैसे आ रहा है, रेंज इंडेक्स स्टार्ट इक्वल टू 0, कहाँ से शुरू हो रहा है 0 से, कहाँ तक जा रहा है 7, स्टॉप है तो यहाँ 6 तक क्रिएट होगा, और एक एक स्टेप जंप करता हुआ तो आपका इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 और 6 तक हो गया। ये आपको इस तरह से इंडेक्स दे रहा है। ठीक है, क्लियर और नॉट। और इसी को आप कह सकते हैं कि इसका इंडेक्स जो है 0 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, ऑल द इट इज़ बीइंग गिवन लाइक दिस। और अगर आप इंडेक्स सेट करना चाहते हैं, देखिए दोनों चीज़ें इंडेक्स एट्रीब्यूट कर सकता है। एक तो मैंने ये प्रिंट कर लिया तो करंट इंडेक्स पता चल गया हमें, रेंज के फॉर्म में आ रहा है। अगर सीक्वेंस में है तो रेंज के फॉर्म में आ गया, सीक्वेंस नहीं है तो ये एरे के फॉर्म में आना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स का भी एरे मेंटेन करता है और वैल्यूज़ का भी एरे मेंटेन करता है पैंडास। ठीक है, सपोज कीजिए कि इसका इंडेक्स यहाँ पर कुछ और होता, अलग अलग होता। सपोज कीजिए कि ये इक्वल डिफरेंस पर ना होता, तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर इसका इंडेक्स इक्वल डिफरेंस पर नहीं है तो यहाँ पर 7 इंडेक्स में लिख देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ। कितने हो गए, 6 हो गए। एक और दे देता हूँ जी, जितने एलिमेंट्स हैं उतने इंडेक्स मैंने दे दिया, लिस्ट के फॉर्म में एंटर किया। अब आपकी सीरीज S1 क्या हो गई, ये हो गई। अब S1 डॉट इंडेक्स प्रिंट करके देखिए कि व्हाट इज कमिंग आउट। अब देखिए ये इंडेक्स का एक जो है ये यहाँ पर ऐसे दिखा रहा है। ठीक है, डी टाइप ऑब्जेक्ट हो। तो जब ये इक्वल डिफरेंस पर रहेगा, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप के फॉर्म में आएगा इंडेक्स, अदरवाइज इस तरह से इंडेक्स प्रिंट करता है। इसे आप देख लीजिए, कभी आउटपुट वगैरह पूछा जाए तो आप बता सकें।
अब मैंने पहला वाला ही कर लिया इसको, अल्टीमेटली मैंने ये दे दिया और S1 मेरा आ गया है। अब चाहते हो आपकी S1 का जो इंडेक्स है, अभी देखिए ये करंट सीरीज मेरी है, इसका इंडेक्स में सेट करना चाहता हूँ ABCDE, सीरीज क्रिएट हो गई। बाद में भी आप इसका इंडेक्स सेट कर सकते हो। क्या लिखोगे कमांड, S1 डॉट इंडेक्स इक्वल टू, और यहाँ से मैं यही वाला ले लेता हूँ, उठा लेता हूँ ABCDEFGH, कॉपी कर लेता हूँ। तो इस तरह से एक लिस्ट के फॉर्म में नया इंडेक्स दे सकते हो। देखिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2 3 4 5 आ रहा है, मैंने PD डॉट सीरीज रेंज 5,40,5 दिया हुआ है। तो 5 से स्टार्टिंग है, 40 स्टॉपिंग इंडेक्स और 5 स्टेप करता हुआ जा रहा है। ये मेरी सीरीज क्रिएट हुई और इसके बाद में उसका इंडेक्स प्रिंट नहीं सेट कर रहा हूँ। तो मैंने अभी आपको दोनों बात बताई थी कि आप इंडेक्स जो है वो सेट भी कर सकते हैं और गेट भी कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जितनी वैल्यूज़ हैं, यहाँ 7 वैल्यूज़ हैं, यहाँ 7 इंडेक्स नंबर्स यहाँ पर होने चाहिए। एक भी कम हो जाएगा तो एरर आ जाएगी। अगर अब मैं S1 को देखता हूँ तो मेरा ये इंडेक्सिंग दोबारा चेंज हो गई है, ABCDEFG तक हो गया है। क्यों? क्योंकि मैंने इसका बाद में इंडेक्स चेंज किया, इस तरह से इंडेक्स चेंज कर दिया। और इस तरह से इंडेक्स प्रिंट कर सकते हो, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो यू कैन गेट द इंडेक्स, करंट इंडेक्स ऑफ द सीरीज, एंड यू कैन सेट द ऑल इंडेक्सेस ऑफ द सीरीज। ठीक है, अगर इसमें एक इंडेक्स में कम कर देता हूँ, मान लो फिर से मैं सेट करता हूँ और ये जी को मैं हटा देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर एरर आ जाती। क्या एरर आ गई? वैल्यू एरर आ गई। क्यों आ गई? लेंथ मिसमैच, एक्सपेक्टेड एक्सिस है 7 एलिमेंट्स, 7 एलिमेंट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, न्यू वैल्यूज हैव 6 एलिमेंट्स। ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ। तो हमारा जो सीरीज है करंटली क्या हो गया, सीरीज हमारी करंटली ये हो गई। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो ये था हमारा इंडेक्स एट्रीब्यूट। दूसरा आपको मैं दिखा देता हूँ, दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रैक्टिकली देख लो। तो ये वैल्यूज़ हैं आपकी 5 10 15 20 25 30 35। तो अभी देखिए यहाँ पर गेट करके देखिए, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट S1 डॉट वैल्यूज़, तो आपको ये वैल्यूज़ एक एरे के फॉर्म में किस तरह से दिखाई पड़ रही हैं आप देख सकते हैं। दीज वैल्यूज़ आर बीइंग डिस्प्लेड लाइक दिस। अगर यहाँ मैं आइडियली पर प्रिंट ना लगाऊं, सीधा S1 डॉट वैल्यूज़ देता हूँ, तो मुझे इस तरह से लिखता है एरे करके, ये इस तरह से आता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने वैल्यूज का बता दिया। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा जो अट्रीब्यूट है सीरीज डॉट साइज है, रिटर्न्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सीरीज ऑब्जेक्ट। यहाँ आर ई रिटर्न्स होना चाहिए, आप ठीक कर लेना। तो इधर से मैं आ जाता हूँ सीरीज का साइज। आपका सीरीज कैसा देखिए जरा, S1 ये है, क्या साइज है, कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ मैं लिखूंगा प्रिंट देखिए अगर आप, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, स्क्रिप्ट मोड में आप कोडिंग कर रहे हैं तो प्रिंट लिखना जरूरी है। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं S1 डॉट साइज, इट विल रिटर्न टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज 7। इसका जो साइज है 7, 1 2, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सो साइज 7। अच्छा, आपने नॉर्मल पाइथन में प्रिंट फंक्शन और लेन फंक्शन भी पढ़ा होगा, लेन से भी इसका साइज आ जाएगा, लेन ऑफ S1। ये नॉर्मल फंक्शन है, पैंडास का फंक्शन नहीं है। साइज जो है वो एक एट्रीब्यूट है पैंडास का, लेन एक फंक्शन है नॉर्मल पाइथन का। तो इट इज ऑल्सो गिविंग 7। लेन से भी सीरीज की लेंथ निकाल सकते हो 7, बट इट लेन फंक्शन डज नॉट बिलोंग टू पैंडास। यहाँ पर साइज एट्रीब्यूट भी वही दे रहा है, 7 साइज दे रहा है, यानी दे रहा है से टोटल नंबर ऑफ 7 एलिमेंट्स। अब मैं फिर से अगला एट्रीब्यूट देख लेता हूँ स्लाइड में। अगला चौथा एट्रीब्यूट है एम्प्टी, रिटर्न्स ट्रू इफ सीरीज ऑब्जेक्ट इज एम्प्टी अदरवाइज फॉल्स। तो अब आप सीरीज ऑब्जेक्ट को देखिए कि S1 मेरा इस समय एम्प्टी है क्या, S1 में तो वैल्यूज हैं। ठीक है, इसलिए ये फॉल्स देगा। इफ आई प्रिंट, अब मैं प्रिंट नहीं लिख रहा हूँ, आप प्रिंट लिख भी सकते हैं, यहाँ आइडियली पर लिखना ज़रूरी नहीं है। तो आई एम राइटिंग डायरेक्टली S1 डॉट एम टी, देखिए फॉल्स आ रहा है। अगर मैं एक सीरीज S2 बना दूँ, S2 इज इक्वल टू
PD डॉट सीरीज, अब ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिया मैंने, कुछ भी नहीं दिया है तो फ्यूचर वार्निंग है। तो S2 आपका क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर S2 ये आ रहा है। अब S2 डॉट एम्प्टी आप टेस्ट करोगे तो ये देखिए क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है, क्योंकि इस सीरीज S2 में कुछ भी नहीं है। फिर से मैं अपनी सीरीज S1 पर आ जाता हूँ और अगला एट्रीब्यूट देखते हैं। तो एम्प्टी विल रिटर्न ट्रू इफ द सीरीज डज नॉट हैव एनी एलिमेंट एनी वैल्यू इनसाइड इट, and if series is having some value like by this one S1, तो इसमें बहुत सारी वैल्यूज हैं, इसलिए S1 डॉट एम्प्टी इज रिटर्निंग फॉल्स। फाइन, so empty function returns true or false accordingly. Now another function is has nans, एक फंक्शन है बेटा यहाँ पर। has nans फंक्शन क्या है? has nans function returns true if series object has any value as nan। सीरीज ऑब्जेक्ट हैज, यहाँ पर हैज आ जाएगा, हैज एनी वैल्यू एज नैन, किसी भी सीरीज ऑब्जेक्ट की कोई एक वैल्यू भी नैन है तो हैज नैन्स विल रिटर्न ट्रू अदरवाइज फॉल्स। अब अभी के केस में तो फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि इसमें कोई वैल्यू नैन नहीं है। देखिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ S1 डॉट हैज नैन्स, देखिए फॉल्स आ रहा है ना यहाँ पर, सी दिस वन, तो इट इज रिटर्निंग फॉल्स ना। अगर इसमें कोई वैल्यू नैन होती आउट ऑफ दिस सीरीज, देखिए मैं एक सीरीज S2 फिर से S3 बना देता हूँ जिसमें एक वैल्यू नैन डाल देता हूँ। PD डॉट सीरीज विद इन ब्रैकेट एक लिस्ट देता हूँ, मान लो 34 दिया, 56 दिया, 78 दिया, और एक दे दिया NP डॉट नैन कॉमा एक वैल्यू 100 दे देता हूँ। तो इससे एक मैंने नई सीरीज S3 बना दी। देखिए सीरीज जैसे ही मैंने नैन वैल्यू डाली है तो सारे वैल्यूज पॉइंट्स में आ गए, यानी इसका डेटा टाइप फ्लोट कर देता है। एज सुन एज एनी वन वैल्यू विद इन द सीरीज इज नैन, so it makes the data type of that series as float, सारे पॉइंट में हो जाते हैं। अगर मैं S3 का हैज नैन्स टेस्ट करूंगा, S3 डॉट हैज नैन्स, तो देखिए क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि इसके अंदर नैन वैल्यू है एक। देखिए यहाँ पर ड्यू टू दिस नैन वैल्यू इट इज रिटर्निंग ट्रू। अर्लियर S1 was not having any nan value in it, so it was returning false. I think you have understood it. Yes or no? ओके, तो हैज नेंस और में क्या करेगा, इफ द सीरीज हैज एनी वैल्यू एनी एलिमेंट एज नैन इट रिटर्न्स ट्रू अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। नेक्स्ट जो आपका अट्रीब्यूट है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगला अट्रीब्यूट नेम अट्रीब्यूट होगा। हाँ, सीरीज का नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है। देखिए कैसे चेंज करेंगे सीरीज का नाम, यहाँ से देखिए अभी कोई सीरीज का नाम प्रिंट करके देखो कि हमारी S3 सीरीज या S1 सीरीज का नाम क्या है। लाइक S1 डॉट नेम अभी क्या है, अभी तो कुछ नहीं आया S1 डॉट नेम। अब इसका नाम मैं बदलना चाहता हूँ तो आई विल राइट S1 डॉट नेम इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया माई सीरीज, माई सीरीज इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब S1 डॉट नेम को मैं अगर प्रिंट करता हूँ बेटा, इफ आई प्रिंट S1 डॉट नेम सो इट इज राइटिंग माई सीरीज, इसका नाम है। और अगर मैं S1 को डायरेक्ट प्रिंट करता हूँ तो हेयर यू कैन सी यहाँ पर नेम माई सीरीज भी लिख करके आ रहा है डी टाइप के साथ, ठीक है। और अगर मैं देखो S2 का S2 को प्रिंट करता हूँ तो S2 में कोई नेम, S3 को प्रिंट करता हूँ तो S3 में कोई नेम नहीं आ रहा, केवल डी टाइप आ रहा है। तो आप चाहें तो अपने सीरीज का नेम भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर एक लेबल लग गया समझ लो माई सीरीज के नाम का। अंडरस्टैंड? तो देयर आफ्टर आप अगला जो अट्रीब्यूट है वो जो इंडेक्स का नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये इंडेक्स आ रहा ना ABCD, तो इस इंडेक्स का नाम आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर चेंजिंग द नेम ऑफ द इंडेक्स ऑल्सो। देखिए सातवां इंडेक्स सीरीज डॉट इंडेक्स डॉट नेम इज इक्वल टू करके आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यू कैन डिफाइन द नेम ऑफ द इंडेक्स ऑल्सो।
so that it will appear on the top of the index during printing the series. जब भी आप सीरीज प्रिंट करेंगे तो यहाँ टॉप पर उसका इंडेक्स नेम लिख करके आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा S1 है आपका सीरीज S1 जो है, जो आपकी जिसका इंडेक्स नंबर ABCD था, इसका नेम बदल दिया। अगर मैं S1 डॉट इंडेक्स डॉट नेम करता हूँ तो इक्वल टू मैं कुछ भी लिख देता हूँ, अल्फ़ा लिख देता हूँ। अल्फ़ा, सपोज अल्फ़ाबेट में इंडेक्स है तो मैंने अल्फ़ा लिख दिया। अब आप S1 को प्रिंट करके देखिए तो यहाँ देखिए आप, यहाँ इंडेक्स के ऊपर जस्ट यहाँ पर अल्फ़ा लिखा हुआ आ रहा है। तो आपने ये सीरीज़ का नेम चेंज किया सीरीज़ के नेम अट्रीब्यूट से, और आपने सीरीज़ के इंडेक्स का नाम चेंज किया सीरीज़ का इंडेक्स डॉट नेम, यानी कि ये इंडेक्स के अंदर भी एक अट्रीब्यूट है नेम। ठीक है, तो that has been changed and it returns the series like this. On the index numbers of the series there is a heading written with the name alpha, and name of the series has been changed to my series. So in that way these are the sorry, these are the attributes of the series। और ये 7 attribute आप याद रखेंगे तो एग्ज़ाम में इसके बियॉन्ड नहीं आना चाहिए। अगर पूछा जाता है सीरीज़ का एट्रीब्यूट तो आप इस तरह से जवाब दे सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आ गया है, आपको सब समझ आ गया है, तो आप जो है अपना इसका शेयर और लाइक कर दीजिए। और इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल यू कैन सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन कीप ऑन गेटिंग सच टाइप ऑफ वीडियोज़। क्लियर कट इसमें मैंने आपको सीरीज़ के एट्रीब्यूट्स पढ़ाए और प्रैक्टिकली मैंने आपको सारे एट्रीब्यूट्स करके दिखा दिए। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये पक्का नहीं होने वाला। ठीक है, तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। और चैनल पर समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग फॉर योर आई मीन गेटिंग गुड मार्क्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।